नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहां फ्रांस और इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, वहीं एलन अलेक्जेंडर मिलने नाम का एक ब्रिटिश सैनिक था जिसे आमतौर पर ब्लू कहा जाता था, जिसे युद्ध के मैदान में लड़ते हुए देखा गया था। युद्ध समाप्त होने के कई महीनों बाद ब्लू आखिरकार अपनी प्यारी पत्नी डैफ्नी के साथ अपना जीवन जीने के लिए घर लौट आता है। एक सैनिक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद से उसने एक उपन्यासकार के रूप में काम करने का फैसला किया। ब्लू के जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, वहीं डेफ्ने अब अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए संघर्ष कर रही है। कमरे के बाहर से ब्लू केवल पत्नी की दर्द भरी चीखें सुनकर चुप रह सकता था। क्रिस्टोफर रॉबिन मिलने नाम के एक लड़के के जन्म तक कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, लेकिन डेफ्ने और ब्लू ने उसे एक पसंदीदा उपनाम दिया, बिली मून। 3 महीने की उम्र में क्योंकि वह बहुत व्यस्त था, बिली के माता पिता अपने बच्चे की देखभाल के लिए न्यू नाम की एक दाई को रखने के लिए सहमत हुए। बार बार बिली हमेशा न्यू के साथ अकेले दिन बिताता था। अब बिली एक प्यारा बच्चा बन गया है, जबकि ब्लू अब एक प्रसिद्ध उपन्यासकार बन गया है। एक रात अपनी नई किताब के लॉन्च पर जब वह भाषण दे रहा था, तभी ब्लू को अचानक पुरानी यादों का आभास होने लगा। उसे फिर से युद्ध के मैदान पर हुई घटना याद आ गई, जब जर्मन सैनिकों ने उसके दोस्तों का कत्लेआम किया था और उसने कार्यक्रम छोड़ने का फैसला किया। घर पर ब्लू डैफ्नी और उसके एक दोस्त अर्नेस्ट से कहता है कि इतने समय में उसने सिर्फ ठीक होने का दिखावा किया है, जबकि असल में ब्लू युद्ध के मैदान पर हुए आघात को कभी नहीं भूल पाया है। फिर वह डैफ्नी को जंगल के किनारे एक घर में रहने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वह शांत हो सके। पहले तो डैफ्नी ने मना कर दिया, फिर उसे लगा कि लंदन में उनका जीवन एकदम सही है, लेकिन अपने पति की हालत देखकर वह बहुत उदास हो गई। डैफ्नी को सहमत होना पड़ा। अगले दिन उनका परिवार जाने के लिए तैयार हो रहा था। ब्लू बहुत राहत महसूस करता है और मानता है कि अगर वह भीड़ से दूर रहेगा तो उसका आघात ठीक हो जाएगा। चीजों को व्यवस्थित करने के बाद न्यू और बिली आए। उनकी डैफ्नी बिली के साथ खेलने के लिए एक उपहार देती है, पिगलेट नाम की एक छोटी गुड़िया, टाइगर नाम का एक बाघ, ईयर नाम का एक गधा और एडवर्ड नाम का एक टेडी बियर उपहार में देती है। लेकिन कई दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद ब्लू वास्तव में कभी काम नहीं करता था। हर दिन वह बस जंगल में घूमता है, मुर्गियों का घर बनाता है और बिली के साथ खेलता है। यह देखकर डेफ्नी नाराज हो गई। ब्लू को इस घर में शांति का फायदा उठाकर एक नई किताब लिखनी चाहिए, न कि सिर्फ इधर उधर खेलना। डैफ्नी इतनी परेशान थी कि उसने धमकी दी कि अगर ब्लू फिर भी नहीं लिखेगा तो वह फिर से लंदन चली जाएगी। लेकिन डैफ्नी को रोकने के बजाय ब्लू ने डैफ्नी को जाने दिया। कुछ क्षण बाद न्यू आई और उसने कहा कि वह और बिली लंदन जा रहे थे, तो बिली ने उससे कहा था कि वह चिड़ियाघर में जानवरों को देखना चाहता है। एक माँ के रूप में जब आप चिड़चिड़े होते हैं, तब भी डैफ्नी बिली के साथ चिड़ियाघर जाने के लिए समय निकालती है और उस रात केवल बिली और न्यू घर वापस आए। इस बीच डैफ्नी एक दोस्त के घर पर रह रही है। डैफ्नी तब तक चिड़चिड़ी रहने की योजना बना रही थी जब तक कि ब्लू एक नई किताब प्रकाशित नहीं कर लेता। कल न्यू को खबर मिलती है कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है। फिर उसने जल्दी से अपनी माँ से मिलने की अनुमति मांगी। अब घर पर केवल बिली और ब्लू रहते हैं। जब ब्लू लिख रहा होता है तो बिली कहता है कि वह चाहता है कि उसके पिता उसके लिए एक विशेष पुस्तक लिखें। बिली के शब्दों को सुनकर ब्लू को अभी एहसास हुआ कि इस पूरे समय में उसने कभी अपने बेटे के साथ अकेले समय नहीं बिताया। फिर ब्लू ने बिली को जंगल में घुमाने के लिए ले जाने का समय निकाला। जंगल में बिली ने बताया कि वह अपने टेडी बियर का नाम एडवर्ड से बदलकर विनी रखना चाहता है, जो कि कल चिड़ियाघर में देखे गए भालू के नाम के समान होता है। तभी अचानक एक मधुमक्खी दिखाई दी। ब्लू ने कहा, अगर मधुमक्खियाँ हैं तो यहाँ आसपास मधुमक्खियों का घोंसला होना चाहिए। अगर मधुमक्खियों का घोंसला है तो इसका मतलब है कि शहद है, और अगर शहद है तो वहाँ भालू भी होंगे। ब्लू ने फिर एक पेड़ की ओर इशारा किया। पता चला कि वहाँ बिली का एक टेडी बियर था। अपनी पसंदीदा गुड़िया को देखकर बिली बहुत खुश हुआ। दिन ब दिन वे दोनों एक दूसरे के पास आते गए और पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता और भी करीब होता जा रहा था। साथ में खाना खाने से लेकर साथ खेलने और साथ में व्यायाम करने तक। साथ साथ यात्रा करते हुए ब्लू बिली को झील में हंसों को देखने ले गया। बिली ने फिर पूछा कि हंस का नाम क्या था। उसके पिता ने समझाया कि हंस एक जंगली जानवर था जिसका कोई नाम नहीं था। बिली ने मासूमियत से हंस का नाम पूह रख दिया। रात होते होते ब्लू को अचानक अपनी नई किताब के लिए एक विचार सूझा। उसने तुरंत अपने दोस्त अर्नेस्ट से संपर्क किया और उसे घर आने को कहा। जब अर्नेस्ट आया तो ब्लू ने उसे बताया कि वह बच्चों की एक किताब बनाना चाहता है जिसमें बिली और उसकी गुड़ियों का वर्णन हो। फिर उन दोनों ने इस विचार को एक कहानी की किताब में बदलने की कोशिश की, खास तौर पर बिली के टेडी बियर के बारे में जिसका नाम विनी द बियर था। एक दिन अर्नेस्ट को एक कविता मिली। फिर उसने पूछा कि इतनी
अच्छी कविता प्रकाशक को क्यों नहीं भेजी गई। ब्लू ने उत्तर दिया कि यह विशेष रूप से डैफ्नी के लिए लिखी गई कविता थी और वह इसे कभी किसी को नहीं देगा। ब्लू के शब्द सुनकर अर्नेस्ट भावुक हो गया और फिर उसने गुप्त रूप से कविता को लंदन में डैफ्नी को भेज दिया। ब्लू की कविताएं पढ़ी और डैफ्नी गहराई से प्रभावित हुई। अगले दिन डैफ्नी ने घर जाने का फैसला किया। अपनी माँ को वापस आते देखकर बिली बहुत खुश हुआ। फिर डैफ्नी ने एक कंगारू माँ उपहार में दिया और साथ ही कंगारू के बच्चे भी दिए। अगले दिन अर्नेस्ट, ब्लू और बिली एक पहाड़ी पर जाते हैं। रास्ते में ब्लू उसे बताता है कि वह अपनी नई कहानी की किताब विनी द बियर में एक पात्र के रूप में बिली का नाम शामिल करने की योजना बना रहा है। दरअसल बिली वाकई मना करना चाहता था, लेकिन वह चुप ही रह सकता था। जब आप पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो अर्नेस्ट वहां के खूबसूरत प्राकृतिक नजारे देखकर बहुत भावुक हो जाता है। विश्व युद्धों के दौरान जहां कई यूरोपीय भूमि नष्ट हो गई थी, इस जगह जैसी शांतिपूर्ण जगह मिलना मुश्किल था। छोटे बच्चों को सुरक्षित रूप से खेलते हुए देखना एक मार्मिक क्षण है जिसे पूरा करना उनके लिए मुश्किल है। उस रात एक स्टोरी बुक पर काम करते समय ब्लू को लगा कि विनी द बियर नाम बिल्कुल फिट नहीं है। उन्हें एक नया और अधिक अनोखा नाम सोचना था ताकि लोग इसे याद रख सकें। तुरंत ब्लू को याद आ गया, उनके बेटे ने एक बार एक हंस का नाम रखा था जिसका नाम अनोखा था, पूह। फिर उन दोनों ने विनी द बियर का नाम बदलकर विनी द पूह रखने का फैसला किया। अगले दिन ब्लू बिली के घर काम पर लौटी न्यू को वापस देखकर बिली तुरंत उत्साहित हो गया। कई दिनों तक ब्लू और अर्नेस्ट ने अपनी स्टोरी बुक पर काम किया और सब कुछ तैयार होने के बाद विनी द पूह की किताब छपने के लिए चली गई। कुछ ही हफ्तों में विनी द पूह की किताब पूरे यूरोप में बिक गई। सभी को किताब का काम बहुत पसंद आया। एक दिन जब बिली जंगल में खेल रहा था तो उसने देखा कि दो पत्रकार उसकी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पत्रकारों को पता था कि बिली मून विनी द पूह की कहानियों की किताबों का असली क्रिस्टोफर रॉबिन है। कुछ ही समय बाद न्यू आई और बिली को ले जाते समय बिना अनुमति के तस्वीरें लेने से मना किया। घर पर न्यू ने आज दोपहर बिली के माता पिता को दो पत्रकारों के बारे में बताया। खबर सुनकर वे नाराज नहीं हुए, बल्कि डैफ्नी वास्तव में खुश थी और उसने सोचा कि बिली जल्द ही एक प्रसिद्ध कलाकार बन जाएगा। डैफ्नी वास्तव में पत्रकारों के साथ साथ मीडिया को भी अपने बच्चे को उजागर करने का समर्थन करती है। अगले दिन बिली को एक प्रसिद्ध पत्रिका द्वारा आयोनव्यू में आमंत्रित किया गया था। बिली को हर कोई क्रिस्टोफर रॉबिन के रूप में जानता है। वहाँ भीड़ आती है। उस साक्षात्कार के बाद बिली और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया, यहाँ तक कि वह शांत जंगल जहाँ वह खेला करता था अब विनी द पूह टूरिस्ट पार्क है। विनी द पूह टूरिस्ट पार्क की खबर पूरे यूरोप में फैल गई। इतना ही नहीं, ब्लू और डैफ्नी को विनी द पूह टेडी बियर शॉप के उद्घाटन के लिए अमेरिका भी आमंत्रित किया गया था। उद्घाटन पार्टी में कुछ लोग क्रिस्टोफर रॉबिन के बारे में बात करते रहे, लेकिन ब्लू निराश था। जब उन्होंने एक नया उपन्यास जारी किया तो वो एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन इस विनी द पूह पुस्तक में हर कोई उन्हें केवल क्रिस्टोफर रॉबिन के पिता के रूप में जानता है, लेखक के रूप में नहीं। अपने जन्मदिन पर बिली को अपने पिता से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिली जो अमेरिका में थे। बिली बहुत खुश था क्योंकि उसे कभी जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं मिली थी, लेकिन बातचीत के बीच में यह किसी और की आवाज की तरह लग रहा था। यह पता चला कि उसके पिता की बधाई सिर्फ खुशियां थी, क्योंकि उसके पिता को अब एक रेडियो स्टेशन पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। शब्द सिर्फ इसलिए थे ताकि लोग यह आकलन कर सकें कि पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता कितना करीबी है। बातचीत के अंत में जब ब्लू ने फोन रखना चाहा तो उसने अलविदा कहा, क्रिस्टोफर रॉबिन। बिली को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने न्यू से पूछा कि उसके पिता हमेशा उसे बिली क्यों बुलाते हैं, अब उसे क्रिस्टोफर रॉबिन बुलाते हैं। न्यू को नहीं पता था कि बिली को यह कैसे समझाए। अगले दिन बिली के माता पिता घर आए। अभी घर आया था। डैफ्नी ने तुरंत बिली को कपड़े बदलने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वे कहीं मजेदार जगह जा रहे हैं। बिली खुश था और उसने सोचा कि उसके माँ और पिताजी उसे सैर पर ले जाना चाहेंगे, लेकिन बिली गलत था। ब्लू और डैफ्नी वास्तव में उसे एक खिलौने की दुकान पर ले गए। स्टोर मैनेजर ने बिली को समझाया कि उसने बिली के माता पिता के साथ एक अनुबंध किया था, जिसके अनुसार बिली को अपने प्रशंसकों से क्रिस्टोफर रॉबिन बनकर मिलना था। यह सुनकर बिली नाराज हो गया। वह क्रिस्टोफर रॉबिन बनने का नाटक नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पिता के लगातार आश्वासन के बाद बिली को मजबूरन सहमत होना पड़ा। प्रशंसकों से मिलते समय बिली ने मुस्कुराने का नाटक किया। अपने बेटे की मजबूरी भरी मुस्कान देखकर ब्लू का दिल दुख गया। दरअसल अंदर ही अंदर ब्लू जानता था कि बिली को यह सब पसंद नहीं है, लेकिन ब्लू को लगा कि वह जो कर रहा है वह सही है, क्योंकि बाद में किताबें बेचने और विनी द पूह खेलने से मिलने वाले पैसे बिली को बड़े होने पर मिलेंगे। एक दोपहर टाइम न्यू के साथ खेल रहा था। अचानक बिली ने पूछा, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग विनी द पूह को नहीं जानते? अगर है तो बिली को वहाँ रहना चाहिए। अभी बिली के शब्द सुने। न्यू दुखी है। बिली जितना छोटा बच्चा खुद की तरह जीने, जो चाहे खेलने और अपने माता पिता का प्यार पाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरों की खातिर काल्पनिक चरित्र होने का नाटक भी नहीं करना चाहिए। बिली के दिन अब व्यस्त हैं। उसे अपने प्रशंसकों के दर्जनों पत्रों का जवाब देना था, किताब में क्रिस्टोफर रॉबिन के समान कपड़े पहनकर घूमना था, यहाँ तक कि देर रात तक कई रेडियो स्टेशनों पर साक्षात्कार भी देने थे। हालांकि वह उदास
था, फिर भी बिली ने पूरे दिल से अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखा। रात को जब वह सोने के लिए जाता है तो बिली देखता है कि न्यू को एक आदमी उठा रहा है। बिली नाराज है और नहीं चाहता कि न्यू को कोई और ले जाए। अगले दिन बिली ने अपने माता पिता को कल रात के बारे में बताया। डैफ्नी और ब्लू न्यू से बहुत नाराज हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है ताकि न्यू बिली की देखभाल और उसे खुश करने पर ध्यान दे सके, लेकिन न्यू घर के बाहर अपनी खुशी तलाशने में व्यस्त है। मालिक की बातें सुनो, न्यू नाराज है। अब तक उसने हमेशा अच्छा काम किया है और बिली को खुश करने की कोशिश की है जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह डेट पर गई थी। उसे डांटा भी गया था। तब न्यू ने कहा कि यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि डैफ्नी ने बिली को जन्म दिया था। फिर डैफ्नी पहले से ही एक अच्छी माँ है, बस जन्म दे रही है। गाय भी जन्म देती हैं। वह ब्लू से भी तंग आ गया था। ऐसा नहीं था कि ब्लू ने उसे सिर्फ जीविका दी थी कि एक पिता के रूप में उसका काम पूरा हो गया था। अगर सिर्फ खिलाने के लिए, बंदर भी अपने बच्चों को खिलाते हैं। माता पिता का असली काम अपने बच्चों को परिवार में खुशी का मतलब समझाना है। निराशा के साथ न्यू ने रुकने का फैसला किया। फिर न्यू ने बिली को अलविदा कहा। आखिरकार न्यू बचपन से ही बिली की देखभाल कर रही थी। उन्होंने साथ में बहुत खूबसूरत पल बिताए। न्यू ने बिली से उनकी सारी यादें न भूलने के लिए कहा ताकि वे एक दूसरे से जुड़े रहें, भले ही वे दोनों अब एक दूसरे को न देखें। उस रात ब्लू न्यू की सारी बातों पर विचार करता रहा। ब्लू को लगने लगा था कि वह हमेशा बहुत व्यस्त रहता था। बिली के साथ खेलने के लिए उसके पास समय नहीं था। दोपहर में ब्लू ने बिली को चिड़ियाघर में टहलने के लिए ले जाने का फैसला किया। वे सभी आगंतुक बिली पर ध्यान देना जारी रखते हैं, यहाँ तक कि चिड़ियाघर का मालिक भी बिली को भालू के साथ तस्वीरें लेने के लिए मजबूर करने के लिए बेताब है। फिर भी यह बहुत खतरनाक है। भालू बिली पर हमला कर सकता था। इस घटना से ब्लू को एहसास हुआ कि उसने अब तक जो कुछ भी किया था वह बिली की खुशी के लिए नहीं बल्कि केवल स्वार्थ के लिए था। घर पर ब्लू ने फिर से चिड़ियाघर में पहले हुई घटना पर विचार किया। अब ब्लू ने अपना मन बना लिया है। बिली के आने में ज्यादा समय नहीं लगा। ब्लू ने खुलासा किया कि अब से वह विनी द पूह की किताबें लिखना बंद कर देगा और बिली को बोर्डिंग स्कूल भेजेगा। उसके पिता बोर्डिंग स्कूल जाने की उम्मीद करते हैं। बाद में बिली अपने नए दोस्तों के साथ बिली मून के रूप में मिलजुल सकता है, क्रिस्टोफर रॉबिन के रूप में नहीं। फैसला सुनकर बिली बहुत खुश हुआ। इतने लंबे समय तक किसी और के होने का दिखावा करने के बाद वह आखिरकार खुद को खेलने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन दुर्भाग्य से स्कूल में बिली के दोस्तों ने वास्तव में उसे धमकाया। वहाँ सालों तक, जब तक वे बड़े नहीं हो गए, वे बिली को एक ऐसे नाम से बुलाते रहे जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। वह नाम है क्रिस्टोफर रॉबिन। क्रिस्टोफर रॉबिन और विनी द पूह पुस्तक के लिए बिली की नफरत बढ़ती जा रही है। एक दिन स्कूल में सरकार वर्तमान में सैन्य सेवा चयन कर रही है। हर बच्चा जो पर्याप्त उम्र का है उसे युद्ध में भेजने के लिए चुना जाता है। जब चयन हुआ तो पता चला कि बिली पास नहीं हुआ। फिर उसे घर भेज दिया गया। उस वर्ष हर लड़के को जो पर्याप्त उम्र का था सैन्य सेवा में शामिल होना आवश्यक था, लेकिन मानक है, यानी वजन, ऊंचाई, चिकित्सा इतिहास से लेकर शारीरिक शक्ति तक, यदि आप उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा। खैर, जिस लड़के को घर भेजा गया था उसे समुदाय द्वारा आमतौर पर एक हारे हुए या कमजोर व्यक्ति के रूप में माना जाता था क्योंकि वह अपने देश की रक्षा के लिए नहीं लड़ सकता था। घर पर उसके पिता बिली को पूर्व विनी द पूह टूरिस्ट पार्क के जंगल में टहलने के लिए ले जाते हैं जो अब बंद हो चुका है। वहाँ सभी यादें देखें। बिली बीमार है। उसे लगा कि विनी द पूह ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। बिली ने तब अपने पिता से अंदरूनी लाइन के माध्यम से उसे सेना में शामिल करने में मदद करने के लिए कहा। उन्हें यकीन था कि उनके पिता के अंदरूनी संबंधों के साथ बिली देश की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो सकेगा। ब्लू ने मना कर दिया। उन्हें डर था कि उनका बेटा युद्ध के मैदान में मर जाएगा जैसे उसके दोस्त मरते थे। लेकिन बिली ने कहा कि छोटी उम्र से ही उसने हमेशा अपने पिता की हर आज्ञा का पालन किया, बिना किसी विरोध के। सभी आदेशों का उसने हमेशा पालन किया, भले ही उसे अपने बचपन का बलिदान देना पड़ा। बिली विनती करता है, अब उसकी इच्छा पूरी करने की बारी ब्लू की है। भारी मन से अनुरोध सुनकर ब्लू को इसे पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ दिनों बाद बिली का ट्रांसक्रिप्शन वारंट निकला। ब्लू फिर बिली को ट्रेन का इंतजार करते हुए स्टेशन ले गया। ब्लू ने फिर से बिली से न जाने की विनती की। वह बिली को अपना सब कुछ देने को तैयार था, बशर्ते बिली न जाए। लेकिन बिली का फैसला सर्वसम्मति से था। बिली ने कहा कि अगर वह विनी द पूह स्टोरी बुक की बिक्री से मिलने वाली सारी आय स्वीकार कर लेता है तो इसका मतलब होगा कि वह क्रिस्टोफर रॉबिन बनने के लिए सहमत हो गया है। एक काल्पनिक चरित्र बन गया है जो खुद नहीं है। बचपन से ही बिली को कभी शोहरत या पैसा नहीं चाहिए था। उसे बस एक पिता चाहिए था जो उसके साथ खेलने जाए। बिली के शब्दों ने ब्लू को तमाचा मारा था। ब्लू को बहुत अफसोस हुआ कि उसने अपने बेटे के साथ कीमती समय बर्बाद किया। उसे याद आया जब नन्हे बिली का जन्मदिन था, उसने अपने बेटे को सच्चे दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी थीं। यहाँ तक कि आखिर में फोन रखने से पहले ब्लू ने क्रिस्टोफर रॉबिन को अलविदा
अलविदा भी कहा था। लेकिन अब बच्चे को जाते हुए देखते हुए ब्लू ने अपने दिल में कहा, मत जाओ क्रिस्टोफर रॉबिन, मत जाओ बिली मून, मत जाओ मेरे बेटे। एक दिन ब्लू को एक पत्र मिला और उस पत्र में लिखा था कि क्रिस्टोफर रॉबिन मिलने, या जिसे आम तौर पर बिली मून कहा जाता है, युद्ध के मैदान में लापता घोषित कर दिया गया था। पत्र पढ़कर ब्लू का दिल टूट गया। वह बिली के कमरे में रोता रहा। उसे बहुत अफसोस हुआ। काश उसने कभी विनी द पूह की कहानी की किताब नहीं लिखी होती। अगर उसने अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान दिया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता और ब्लू बिली मून को नहीं खोता। दिन ब दिन ब्लू अपनी पत्नी के साथ उदासी से भरा हुआ बिताता रहा। हालांकि इस बात की संभावना है कि बिली अभी भी जिंदा है, लेकिन ये सब सिर्फ एक संभावना है। उस रात ब्लू प्रार्थना करता है और अपने बेटे को फिर से देखने का दूसरा मौका मांगता है। अगर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी तो ब्लू ने वादा किया कि वह बिली को फिर कभी नहीं खोएगा, और वह प्रार्थना सच हो गई। पता चलता है कि बिली अभी भी जिंदा है और वह सुरक्षित घर पहुंच गया है। बिली मून अगले दिन ब्लू बिली को उस पहाड़ी पर ले जाता है जहां वे पहले हुआ करते थे। बिली ने अपनी कहानी अपने पिता को बताई। युद्ध के मैदान में खो जाने पर उसकी टीम बटालियन से अलग हो गई और जर्मन सैनिकों से घिरी हुई लगभग मर गई। निराशा के बीच अचानक उसका एक साथी विनी द पूह का गाना गा रहा था। वह गाना जिससे उसे बहुत नफरत है, लेकिन जब उसका साथी गाता है तो बिली को एहसास होने लगता है कि हर कोई गीत को याद क्यों रखता है। इसका कारण यह है कि गीत के हर बोल लोगों को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वे घर पर हैं। वे सुरक्षित, आरामदायक और गर्म महसूस करते थे, जैसे कि वे एक पल के लिए भी युद्ध की क्रूरता को भूल सकते थे। सौभाग्य से सुदृढ़ीकरण उनकी सहायता के लिए आ गया। बिली और उसकी टीम आखिरकार जर्मनों को खदेड़ने में सफल रही और बिली सुरक्षित वापस लौटने में सक्षम था। तब से बिली धीरे धीरे अपने पिता को माफ करने में सक्षम हो गया है, अतीत को माफ कर देता है और अपने जीवन में विनी द पूह को स्वीकार करना शुरू कर देता है। मैं अकेला होने के बजाय तुम्हारी बाहों में लिपटा हो सकता था। हम सितारों को निहार सकते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैं एक कमरे में भटक गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैंने तुम्हें चाबी कभी नहीं दी, भले ही मैं चाहता था। मुझे कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अब मेरा शरीर दर्द कर रहा है। मैं अंधेरे में रहने से थक गया हूँ। बस इतना है कि मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि जब मैंने तुम्हें जाने दिया तो मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अकेला महसूस करता हूँ और मैं बस गा रहा हूँ। यह तुम्हें होना चाहिए था। एक और समय, मैं एक और जगह हूँ जिसे मैं जानता हूँ। यह तुम हो सकते थे। जाने देना कितना बड़ा अपराध और कितनी शर्म की बात है। कभी कभी मुझे नहीं पता कि क्या करना है। यह तुम्हें होना चाहिए था। मैं तुम्हारे घर जा सकता था, लेकिन अब भीड़ हिल रही है। तुम्हारा चेहरा हो सकता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।